અને PhD ની ડિગ્રી પ્રાપ્ત કરી थी। तो लेसन नंबर 3 अंतरिक्ष परी सुनीता विलियम्स जो है उसके लेखिका जो है वो है डॉक्टर कोकिला पारेख। और डॉक्टर कोकिला पारेख के नाम के आगे डॉक्टर कैसे लगा वो हमने लास्ट लेक्चर में समझा था कि उसने PhD की डिग्री प्राप्त की थी, इसीलिए उसके नाम के आगे डॉक्टर लगा है। डॉक्टर कोकिला पारेख का जन्म जो है वो सन 1914 में गांव वारसद और जिला गांधीनगर में हुआ था। उन्होंने MA, MPhil और विद्या वाचस्पति यानी कि PhD की शिक्षा प्राप्त की थी। गुजरात विद्यापीठ से उन्होंने शिक्षा प्राप्त की थी। आपने गुजराती और हिंदी दोनों भाषाओं में लेखन कार्य किया, यानी कि बहुत सारी बुकें लिखी हैं। अध्यापन के साथ साथ समाज सेवा में भी उन्होंने बड़ा ही योगदान दिया है। महिला जागृति में उन्होंने अच्छे कार्य किए हैं। जैसे कि पहले के जमाने में क्या होता था कि लड़कियों को ज्यादा पढ़ाया नहीं जाता था, बाहर कोई काम के लिए नहीं भेजा जाता था। तो महिलाओं की जागरूकता के लिए उन्होंने एक अच्छे कार्य भी किए हैं। हिंदी प्रचार और प्रसार में भी उनका बहुत सारा योगदान रहा है। आजकल वह गुजरात विद्यापीठ अहमदाबाद में रीडर के पद पर कार्यरत है। और प्रस्तुत पाठ में भी अंतरिक्ष यात्रियों की जानकारी के साथ साथ हमें अंतरिक्ष पर सुनीता विलियम्स के जीवन, शिक्षा, अंतरिक्ष यात्रा के लिए परीक्षण, प्रशिक्षण, अंतरराष्ट्रीय स्पेस स्टेशन सुनीता के अंतरिक्ष रिकॉर्ड, अहमदाबाद में सुनीता के आगमन और छात्रों को प्रेरणा, लड़कियों और महिलाओं के लिए गौरव, प्रोत्साहन और अंतरिक्ष यात्रा में उनके द्वारा की गई खोजों के बारे में बताया गया है। तो यहाँ पर जो डेट दी गई है ना वो कब की डेट है कि जब सुनीता जो है वो अहमदाबाद आई थी। लेकिन कब आई थी कि वो अंतरिक्ष यात्रा पूर्ण करके वापस जब अमेरिका आई उसके थोड़े समय के बाद वह अहमदाबाद आई थी। और हवाई 20 सितंबर 2007 को अहमदाबाद हवाई अड्डे पर अमेरिका से एक हवाई जहाज आ पहुंचा था। ક્યાંથી હવાઈ જહાજ આવી પહોંચ્યું હતું અમદાવાદના સ્ટેશન પર? તો અમેરિકાથી। અને આ હવાઈ જહાજમાં કોણ હતું અને બધાય કેમ એને જાણવા માટે એકદમ આતુર હતા કે એમાં કોણ હતું? તો એમાં હતી સુनीता विलियम જે अंतरिक्ष यात्रा કરીને પાછા ફર્યા હતા। उसमें था गुजरात का गौरव और भारत की शान और पूरे विश्व की बेटी सुनीता विलियम्स। महिलाएं किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं है। हम देखते हैं कि आजकल महिला जो है वो सभी क्षेत्र में आगे है। तो ये अंतरिक्ष में रहकर आई तो ये आकाश से लेकर पृथ्वी तक कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं है जिसमें महिला पीछे हो। महिला सभी पुरुषों की बराबरी में जहाँ पर हो वहाँ पर वो काम करती है। वह उच्च से उच्च पद पर आसीन तो है ही और परंपराओं की बेड़ी को तोड़कर अपने अस्तित्व को साकार रूप देने की क्षमता आज की नारी में है। पहले के जमाने में क्या करती थी कि लड़कियों को घर से बाहर नहीं निकलने देते थे, कोई काम करने जाने नहीं देते थे, ज्यादा पढ़ाते नहीं थे। लेकिन आज क्या कर रही है सभी महिलाएं सभी क्षेत्र में आगे बढ़ रही है। तो नारी भी आज सबके साथ कदम से कदम मिलाकर चल रही है। युवा पीढ़ी की गौरवशाली परंपरा में अंतरिक्ष पर अपना अस्तित्व स्थापित कर चुकी भारतीय महिला कल्पना चावला के बाद सुनीता विलियम्स का नाम जुड़ा है। हम सब जानते हैं कि कल्पना चावला जो है वो हमारी पहली अंतरिक्ष यात्री है, जो भारत की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री है। और सुनीता विलियम्स जो है वो दूसरी महिला अंतरिक्ष यात्री है। सुनीता ने भारत की प्रतिष्ठा को गौरवान्वित किया और सफल होकर वे वापस आ गई। हमारे देश के हरियाणा प्रांत के करनाल शहर की कल्पना चावला को प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री होने का सम्मान मिला था। हमारे राकेश शर्मा भी प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री हैं। दुख की बात तो ये हुई कि कल्पना चावला हौसले की बुलंदी को छूकर हमारी कल्पना बन गई। जो यहाँ पर दो
आईएमपी क्वेश्चन माने जाते हैं। पहला क्या? तो पहला क्वेश्चन ये भी मिलता है कि कल्पना चावला जो थी वो कहाँ की रहने वाली थी? तो वो हरियाणा प्रांत के करनाल शहर की थी। कल्पना चावला कहाँ की रहने वाली थी? हरियाणा प्रांत के करनाल शहर की। और यदि ये पूछा जाए कि हमारे देश की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है, तो इसका आंसर क्या आएगा? कल्पना चावला। हमारे देश की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है? तो वो है कल्पना चावला। यस। और हमारे देश के प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री यानी कि पुरुष अंतरिक्ष यात्री कौन है? तो वो है राकेश शर्मा। राकेश शर्मा, कल्पना चावला, यस, वो दोनों हमारे प्रथम अंतरिक्ष यात्री हैं हमारे देश के। दुख की बात तो यह हुई कि कल्पना चावला हौसले की बुलंदी को छूकर हमारी कल्पना बन गई और कल्पना के स्वप्न को और खुद के दिवा स्वप्न को लक्ष्य बनाकर सुनीता विलियम्स आज इस मुकाम तक पहुंची है। यानी कि उसने कल्पना चावला को से प्रेरणा लेकर उसने अंतरिक्ष में जाने की इच्छा रखी थी और वो उसकी ही प्रेरणा से वो वहां तक पहुंच सकी है। किसकी प्रेरणा से लेकर? कल्पना। सुनीता का भारतीय होना हमारे लिए गर्व की बात है और सुनीता का भारतीय होना हमारे लिए गर्व की बात है। उनके नाम के पीछे विलियम्स लगता है तो फिर भारतीय गुजराती कैसे हो सकती है? क्योंकि हमारे गुजराती जो है उसमें कोई विलियम्स सरनेम नहीं आती है, कोई भारतीय में भी नहीं आती है। कोई क्रिश्चियन हो शायद तो उसकी सरनेम विलियम्स हो सकती बिकॉज है। यस बेटा। कुछ नहीं। यदि वह भारतीय या गुजराती कैसे हो सकते हैं? उसके नाम के पीछे तो विलियम्स है। ये हमारे मन में प्रश्न उठता है। सुनीता जो है भारतीय नागरिक नहीं है, परंतु उनका मूल जो है वो गुजरात से जुड़ा है। ઘણા પેરેન્ટ્સ જે છે એ શિફ્ટ થયા હોય ને કે એક ગામમાંથી બીજા ગામમાં શિફ્ટ થાય, એક રાજ્યમાંથી બીજા રાજ્યમાં શિફ્ટ થાય, એક દેશમાંથી બીજા દેશમાં પણ શિફ્ટ થાય, તો એવી જ રીતે સુનીતાના પિતાજી જે છે એ મૂળ તો ગુજરાતના હતા પણ તે અમેરિકામાં શિફ્ટ થયા હતા। उनके पिता दीपक भाई पंड्या का जन्म गुजरात के मेहसाणा जिले के झुलासन गांव में हुआ था। चलो, यहाँ पर दो क्वेश्चन मिलेंगे। एक तो क्वेश्चन मिलेगा कि सुनीता के पिता का नाम, तो क्या आएगा? दीपक भाई पंड्या। और उसके पिता गुजरात के कहाँ के रहने वाले थे? तो मेहसाणा जिले के झूलासन गांव के। कहाँ के रहने वाले थे? मेहसाणा जिले के झूलासन गांव के रहने वाले थे। तो उन्होंने गुजरात में उन्होंने अपनी आधी जिंदगी जो है वो गुजरात में बिताई और अहमदाबाद में माध्यमिक शिक्षा उच्च शिक्षा प्राप्त की। आप सबको पता है कि माध्यमिक शिक्षा यानी कि क्या? बॉयज, हेलो बॉयज, माध्यमिक शिक्षा यानी कि क्या? મારો અવાજ સંભળાય છે ને બેટા? हेलो, यस मैम, संभળાય છે। शिक्षा यानी कि क्या? माध्यमिक हाँ मैम। शिक्षा यानी कि क्या? नहीं पता। हम 1 से 7 तक की जो पढ़ाई करते हैं वो क्या कहलाती है? प्राथमिक शिक्षा। और 8 से गुड 12 मॉर्निंग तक की मैम। शिक्षा को क्या? गुड मॉर्निंग बेटा। 8 से 12 तक की शिक्षा को क्या कहा जाता है? गुड मॉर्निंग बेटा। और
यदि हम कोई डिग्री प्राप्त करें तो वो उच्च शिक्षा प्राप्त कहलाती है, जैसे कि बैचलर डिग्री, मास्टर डिग्री, और उससे भी अलग अलग कई सारी डिग्री आती है। वो सब डिग्रियां जो है वो उच्च शिक्षा कहलाती है। उन्होंने सभी शिक्षाएं अहमदाबाद में ही प्राप्त की। बाद में वो डॉक्टर बन गए और डॉक्टरी सेवा देकर वो 1960 में सेवा के लिए अमेरिका चले गए। वे मैसाचुसेट्स के पालमाउथ में प्रसिद्ध न्यूरोसर्जन थे। चलो, मैसाचुसेट्स यानी क्या? मैसाचुसेट्स यानी कि ये एक अमेरिका के राज्य का नाम है। क्या है? मैसाचुसेट्स यानी कि अमेरिका के एक राज्य का नाम है। और पालमाउथ जो है वो उसकी सिटी का नाम है। तो वहां पर वे न्यूरोसर्जन थे। न्यूरोसर्जन का मतलब क्या होगा? आप में से कोई बता सकता है न्यूरोसर्जन यानी क्या? हेलो बॉयज, न्यूरोसर्जन यानी क्या? हेलो, यस मैम। न्यूरोसर्जन, हाँ, न्यूरोसर्जन यानी कि क्या? न्यूरोसर्जन। ओ, यानी कि क्या? वो किसके सर्जन कहे जाते हैं? मैम नर्वस सिस्टम के लिए जो सर्जन होता है वो। यस, मस्तिष्क के सर्जन यानी कि કહીએ ને કે જેને આપણા માથાની અંદર કાંઈ પણ સર્જરી કરવામાં આવતી હોય, એ જે સર્જરી કરતા હોય એને શું કહેવાય છે? न्यूरोसर्जन। यानी कि मस्तिष्क के अंदर जो न्यूरोसर्जन। होती है उस सर्जरी को क्या बोला जाता है? न्यूरोसर्जन। मैम ये स्टोरी किसका है? हाँ बेटा, तुम लेट ज्वाइन हुए। मैम मैं तो ब्रश करने गया था। ये स्टोरी सुनीता विलियम्स के बारे में बेटा। उन्होंने उसबाइन बोनी नामक युगोस्लावियन युवती से शादी की थी और पिता दीपक भाई पंड्या और माता उसबाइन बोनी के जय, दीना और सुनीता तीनों संतानों में सुनीता सबसे छोटी है। यानी कि दीपक भाई, उसके पिता का नाम क्या था? अभी हमने समझा था, दीपक भाई पंड्या। और उसकी माता का नाम उसबाई बोनी। और दीपक भाई पंड्या और उसबाई बोनी जो है उसके कितने संतान थे? 3 संतान थे। तो उसमें से सुनीता जो है वो सबसे छोटी थी। जय और दीना जो है वो बड़े थे। सुनीता का जन्म जो है वो 19 सितंबर 1965 को ओहो अमेरिका में हुआ था। और मुक्त वातावरण में पली सुनीता में साहसिक रुचियां उभर सकी। सुनीता बचपन से दौड़, स्विमिंग, घुड़दौड़, बाइकिंग, स्नोबोर्डिंग, धनुर्विद्या जैसे साहस भरे खेलों में भाग लेती थी। तो आप सभी खेलने के लिए जाते हैं ना स्पोर्ट्स में? हेलो, तो उसी तरह सुनीता को भी बचपन से ही शौक था खेलने में। और सुनीता का मैम योर वॉइस इज नॉट कमिंग।
હેલો. હેલો. બોલ સાહેબ. ચેટિંગ નું કેમ નથી આવતું? परम दी मिस केवा के जाना था इस रिश्ते ने ચેટિંગ નું કેમ નથી આવતું યાસીન? અરે બંધ કરી દીધું મેં. તું મસ્તી કરતો હતો ને એટલે. એ હા. તું કરી શકો છો ચેટિંગ? હા. इस ने कारण बन क्यों તું કરી શકો છો સાહિલ ચેટિંગ? હલો. હા. મેમ ઇંગ્લિશ વાતું કરે ગુડ મોર્નિંગ મેમ. મેમ તમે લેફ્ટ થઈ ગયા હતા. ગુડ મોર્નિંગ હેલો. હેલો. हाँ, तो सुनीता का जन्म जो है वो 19 सितंबर 1965 को ओहो सिटी में हुआ था। वो मुक्त वातावरण में पली सुनीता में साहसिक कृतियां उभर सकी, क्योंकि हमारे यहाँ पर जो वातावरण होता है वहां पर हम लड़कियों को ज्यादातर बाहर नहीं जाने देते, कोई खेल में पार्ट नहीं लेने देते। लेकिन अमेरिका में ऐसा कुछ नहीं है, वहाँ का वातावरण एकदम से मुक्त है। तो वहां पर लड़कियां जो है वो अपने साहसिक काम कर सकती है और आगे बढ़ सकती है। तो इसी तरह वहां पर रहकर सुनीता जो है वो दौड़, स्विमिंग, घुड़दौड़, बाइकिंग, स्नोबोर्डिंग, धनुर्विद्या जैसे साहस भरे खेलों में वो भाग लेती थी। तो आप सब भी जानते हैं ना कि दौड़ यानी कि क्या बॉयज? दौड़ यानी कि रनिंग. स्विमिंग यानी तैरना, घुड़दौड़ यानी कि हॉर्स હોર્સ राइडिंग, રાइड रेसिंग. और बाइकिंग यानी कि बाइक चलाना मतलब बाइक रेसिंग। यस, और स्नोबोर्डिंग यानी कि स्कीइंग. या हाँ स्कीइंग। कौन स्नोबोर्डिंग यानी कि यार वो स्कीइंग नहीं करते वो बर्फ में वो। मैम बर्फ में, स्की नहीं करते फिसलते हो. यस। और धनुर्विद्या, धनुर्विद्या यानी कि हाँ वो બો એન્ડ એરો. આર્ચરી મેમ આર્ચરી. આર્ચરી, અને ગુજરાતીમાં આપણે જેને आर्चरी। કહીએ બાણ વિદ્યા. हाँ તો યસ વિદ્યા. માં ઈ પાઠ લેતી હતી અને તે ખૂબ જ મહેનતુ હતી। घर वाले सब उसे प्यार से सुन्नी कहते थे। और 6 साल की सुन्नी ने अमेरिकी यात्री नील आर्मस्ट्रांग को चांद की धरती पर उतरते देखा था। तब से ही मन में उसने निश्चय कर लिया था कि मैं बड़ी होकर कुछ ऐसा करना चाहती हूँ। बचपन का संकल्प उसने साकार किया और उसकी हाई स्कूल की शिक्षा जो है वो मैसाचुसेट्स से हुई। मैसाचुसेट्स यानी कि हमने अभी जाना था
कि मैसाचुसेट्स जो है वो अमेरिका का एक राज्य है। वहां पर उन्होंने यूनाइटेड स्टेट नेवल एकेडमी मेरीलैंड से भौतिक विज्ञान में स्नातक किया। स्नातक यानी कि क्या? आप में से कोई बता सकता है? स्नातक यानी कि And what? नो, स्नातक यानी कि बैचलर What? डिग्री, ग्रेजुएशन। ओके। इंजीनियरिंग मैनेजमेंट फ्लोरिडा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी 1995 में, बाद में उन्होंने वहां पर अनुस्नातक किया यानी कि मास्टर डिग्री प्राप्त की। और इससे पहले 1987 में उन्होंने नेवल अकादमी से व्यावसायिक अनुभव के लिए जुड़ी साहस और श्रम की प्रवृत्तियों का भी महत्व था। तो इसके बाद उन्होंने नेवी में एविएशन ट्रेनिंग ली। नेवी में ट्रेनिंग ली क्योंकि उसे नेवी में आगे बढ़ना था, इसलिए। अमेरिका में कमीशन अधिकारी बेसिक डिवाइन ऑफिसर का पद मिला। जहां पर उसने ट्रेनिंग ली वहीं पर उन्हें एक ऑफिसर का पद भी मिल गया और हेलीकॉप्टर प्रशिक्षण प्राप्त किया, यानी कि हेलीकॉप्टर को कैसे चलाया जाता है, उसमें कौन सी खराबी आए तो क्या करना चाहिए, उसे ठीक कैसे किया जाता है, कौन सा पार्ट्स किस तरह होता है, कैसे किया जाता है, वो सब उसने हेलीकॉप्टर के बारे में जानकारी प्राप्त ली। प्रशिक्षण के बाद वो ऑफिसर इंचार्ज बन गई। सुनीता को यूनाइटेड स्टेट नेवल टेस्ट पायलट कोर्स के लिए चयनित किया गया। चयनित करना यानी कि सिलेक्ट करना। क्या होता है? સિલેક્ટ કરના। જેને પાયલટ બનવા માટે એને હેલિકોપ્ટર પ્રશિક્ષણ લીધું અને પછી તે એ ઓફિસમાં ઇન્ચાર્જ બની ગઈ છે, એટલે સારા એવા પદ ઉપર તેને ઓફિસર બનાવી છે। અને પછી યુનાઇટેડ સ્ટેટ નેવલ ટેસ્ટ પાયલટ કોર્સમાં જે છે એને સિલેક્ટ કરવામાં આવી અને ત્યારબાદ તે પાયલટ બને છે અને પાયલટ બનવાની સિદ્ધિને એને અંતરિક્ષમાં જવાનું પહેલું જ કદમ સમજી લીધું કે હવે આજથી મારે આગળ अच्छी મહેનત કરવી છે જેનાથી હું અંતરિક્ષ પર જઈ શકું। અંતરિક્ષ ઉપર તમને ખબર નહીં હોય કે સાયન્ટિસ્ટ ઘણા બધા છે અને લેબમાં ઘણા બધા લોકો જે છે વૈજ્ઞાનિક કોઈ કામ કરે છે, પાયલટ ઘણા બધા છે, પણ દુનિયામાંથી માત્ર ને માત્ર 100 લોકો જ એવા છે જે અંતરિક્ષ પર જઈ ચૂક્યા છે। તો એવામાંની આ એક સુનિતા વિલિયમ્સ જે છે એ अंतरिक्ष पर रह चुकी है। अंतरिक्ष पर जाने की तीव्र इच्छा थी, इसलिए हिम्मत नहीं हारी और वह बाद में नासा तक पहुंच जाती है। तब से आज तक सुनीता नासा में ही कार्यरत, यानी कि नासा में ही वो काम करती है। 1998 में अंतरिक्ष यात्री कार्यक्रम में द्वितीय प्रयास में चयन हुआ और हजारों, दुनिया में हजारों वैज्ञानिक और पायलट है, पर अंतरिक्ष यात्री केवल 100 है। जैसे कि मैंने अभी आप सबको बताया कि अंतरिक्ष पर जाने वाले तो हमारे विश्व में वैज्ञानिक और पायलट तो बहुत सारे हैं, लेकिन वह सब कोई अंतरिक्ष में नहीं जा सकते हैं, उसमें इतनी क्षमता भी नहीं है। तो इनमें से केवल 100 लोग ऐसे हैं जो अंतरिक्ष पर जाकर रह चुके हैं। तो सुनीता को अंतरिक्ष पर बनाने में कल्पना चावला ने ही प्रेरणा स्रोत काम किया है। यदि हम किसी की प्रेरणा को हम अपने स्वीकार न कर ले तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। हम किसी भी लक्ष्य को लक्ष्य नहीं बनाएंगे हमारे जीवन में तो हम उस लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। हमें बचपन से ही कुछ लक्ष्य तय करने होते हैं कि हमारी क्या कैपेसिटी है और हम क्या बन सकते हैं। यदि हम बन सकते हैं तो मैं ये ही बनूंगा। तो ये प्रेरणा हमें किससे मिलती है? तो उसी तरह यहाँ पर कल्पना चावला से उसे प्रेरणा मिली थी कि मैं भी, कल्पना चावला जो अंतरिक्ष में रहकर आई है ना, तो मैं भी उसी की तरह अंतरिक्ष में एक बार जाऊंगी।
पिछले 8 वर्षों में अंतरिक्ष यात्रा पर जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी महिला की सकुशल वापसी से लोगों ने राहत की सांस ली। तो देखा जाए तो 8 વર્ષની અંદર ભારતની બે મહિલા જે છે એ અંતરિક્ષ પર રહી ચૂકી છે, જેમાં પહેલી હતી એ કલ્પના ચાવલા હતી, પણ કલ્પના ચાવલા જે છે એ પાછા બધું જ એની અંતરિક્ષ યાત્રા પૂર્ણ કરીને તે જ્યારે પાછી ફરી રહી હતી ત્યારે રસ્તામાં જેનું યાન જે છે એ ક્રેશ થઈ જાય છે અને તે પાછી પૃથ્વી સુધી પહોંચી શકતી નથી। अपनी वापसी के समय उन्होंने कहा था कि नासा के अभियान में कल्पना के साथ काम करना बेहद सुख का अनुभव था और हम दोनों की रुचि काफी अलग थी, लेकिन भारतीय होना हमें एक सूत्र में पिरोता था। वो क्या कहती है कि हम दोनों के शौक अलग थे, हम दोनों की रुचि अलग थी, यानी कि सभी वस्तुएं हम दोनों के अलग अंदर अलग अलग थी, लेकिन हम दोनों भारतीय थे ना, ये बात हमें एक सूत्र में पिरोता था कि हम दोनों इंडियन हैं। दोनों को भारतीय संगीत से बेहद लगाव था और कल्पना से मुझे काफी कुछ सीखने को भी मिला। जून 1998 में सुनीता को नासा के लिए चयनित किया गया, यानी कि सिलेक्ट किया गया, नासा में उसे एंट्री मिली और अगस्त 1998 में उन्होंने नासा में प्रशिक्षण प्रारंभ कर दिया। जो જૂનમાં એને શું મળ્યું છે ત્યાં એન્ટ્રી મળી નાસામાં અને ઓગસ્ટ મહિનામાં તો એને એની शिक्षा શરૂ પણ કરી દીધી। कड़े प्रशिक्षण के बाद सुनीता खुद अंतरिक्ष यात्रा के लिए तैयार हो गई। कड़ी एकदम કહી શકાય ને કે અઘરાથી અઘરી બધી શિક્ષાઓ જે છે એને પાર કરીને સુનીતા જે છે ને એ ખુદ અંતરિક્ષમાં જવા માટે તૈયાર થઈ ગઈ। इतनी बड़ी इन्हें मेहनत करी। सुनीता बताती है कि अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन में जिंदगी आसान नहीं है, खाने से लेकर नहाने तक यहाँ सब कुछ कठिन है, लौटने में भी मुश्किल होती है और आरंभ में चलने फिरने में भी दिक्कत होती है। हड्डियां हमारी जो है वो कमजोर हो जाती है और दिमाग तैयार होने में थोड़ा समय लगता है। तो सुनीता ने खुद को अंतरिक्ष प्रशिक्षण के लिए तैयार किया। वैज्ञानिक तकनीकी भरे व्याख्यान रूस में रहकर अंतरिक्ष कार्यक्रम तथा उनके यान आदि के बारे में जानकारी उन्होंने प्राप्त की। उनके गोताखोरी में भी अनुभव होने वाले भारहीनता से स्पेस वॉक प्रशिक्षण में सहायता प्रदान की। अंतरिक्ष यात्रा में संदर्भ में बहुत सी वैज्ञानिक जानकारियां और मुश्किलों के बारे में जाना। वे अंतरिक्ष के संभावित खतरों से खेलने के लिए पूर्णतः तैयार हो चुकी थी और सुनीता पूरी तैयारी के लिए 9 दिन तक पानी के अंदर भी रही थी और प्रशिक्षण खत्म होने में करीब 8 साल लगे। જો એને અંતરિક્ષમાં જવું હતું તો એ અંતરિક્ષમાં જવા માટે એને કેટલા વર્ષ ઘણું મહેનત કરવી પડી નાસામાં તો 8 વર્ષ સુધી કેટલા વર્ષ સુધી 8 વર્ષ સુધી એને અંતરિક્ષની બધી શિક્ષાઓ લીધી કે યાનની બધી શિક્ષાઓ લીધી અંતરિક્ષમાં કઈ રીતે રહી શકાય એની માટે બધી એને કહીને કે એને બધી ટ્રેનિંગ લીધી અને એ ટ્રેનિંગમાં એક ટ્રેનિંગ એવી પણ હતી કે સુનીતા જે છે ને એ પાણીની અંદર 9 દિવસ સુધી રહી। કેટલા દિવસ સુધી પાણીની અંદર એ 9 દિવસ સુધી રહી ત્યારે એની ટ્રેનિંગ જે છે એ પૂરી થાય છે। प्रशिक्षण यानी कि ट्रेनिंग और इस ट्रेनिंग को लेने में केवल करीब 8 साल लगे। कितने साल लगे કે અંતરિક્ષમાં જીવન કેવું હોય છે, ત્યાં રહેવા માટે પોતાના શરીરમાં કેવા કેવા ફેરફારો થાય છે, એને એડજસ્ટ થવા માટે એને શું કરવું પડે, તો આ બધી શિક્ષા લેવા માટે એને કેટલા વર્ષ लाग्યા 8 વર્ષ लाग्યા। કેટલા વર્ષ लाग्યા 8 વર્ષ लाग्યા। डिस्कवरी अभियान फ्लोरिडा से केनेडी स्पेस सेंटर से फ्लाइट इंजीनियर के तौर पर डिस्कवरी मिशन में शामिल होने के बाद 10 दिसंबर 2007 अटलांटिस अंतरिक्ष यान से सुनीता स्पेस स्टेशन वापस पहुंचती है। सुनीता कब स्टेशन वापस पहुंचती है अंतरिक्ष यान के साथ? हेलो
10 दिसंबर 2007। 17 दिसंबर को अंतरिक्ष में चहलकदमी की। वो 10 दिसंबर 2007 को स्पेस स्टेशन पहुंचती है, यानी कि अंतरिक्ष में पहुंचती है। और 17 दिसंबर यानी कि 7 दिनों के बाद उसने अंतरिक्ष में चहलकदमी की, यानी कि वो यान से बाहर आकर चले। पृथ्वी से 360 किलोमीटर की दूरी पर कक्षा में स्थित अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की गति प्रति घंटे 27,744 किलोमीटर थी। देखो, પૃથ્વી ઉપરથી અંતરિક્ષમાં જવા માટે એનું સ્ટેશન જે છે એ કેટલું દૂર હતું? 360 કિલોમીટર. પૃથ્વીથી યાનને ઉપર જવા માટે કેટલું કિલોમીટરનું અંતર હતું? તો 360 કિલોમીટરનું. અને ઈ જે છે એને કેટલા કિલોમીટર ની સ્પીડ ઉપર જતા હતા? તો 27,744 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना? प्रति घंटा वो उसकी गति थी। यह अड्डा प्रतिदिन पृथ्वी के 15.7 चक्कर काटता था और था सुनीता ने पृथ्वी के 2,967 चक्कर अपने अंतरिक्ष प्रवास में लगाए। ये कोई ऐसा नहीं है कि अंतरिक्ष में जाकर उसने उसका यान जो है वो वहीं पर रुक जाए, लेकिन वो पृथ्वी के ऊपर पृथ्वी से लेकर अंतरिक्ष तक कितने चक्कर काटता था? काट कर आई थी 2,967। इस अभियान में सुनीता ने 29 घंटे और 17 मिनट तक स्पेस वॉक करके अंतरिक्ष में एक रिकॉर्ड बनाया। क्या किया सुनीता ने? अंतरिक्ष में रहकर उन्होंने कितने मिनट तक उसने 29 घंटे और 17 मिनट એટલે 29 કલાક અને 17 મિનિટ સુધી તેને સ્પેસ વોક કરી અને એને એક રેકોર્ડ બનાવ્યો હતો કે અત્યાર સુધીમાં કોઈ સુનીતાની પહેલા આટલું સ્પેસ વોક કરી શક્યું ન હતું। इससे पहले अप्रैल माह में 4 घंटे 24 मिनट में मैराथन जीतने वाली पहली अंतरिक्ष यात्री भी बन चुकी है। अंतरिक्ष के बोस्टन मैराथन में 4.5 घंटे में 42 किलोमीटर का सफर काटने वाली प्रथम अंतरिक्ष यात्री हुई सुनीता ने। अंतरिक्ष में 188 दिन और 4 घंटे के शेनोन ल्यूसिक का रिकॉर्ड भी तोड़ा था। सुनीता ने क्या किया था कि एक तो उसने स्पेस वॉक करके भी रिकॉर्ड बनाया, दूसरा वहां पर उसने मैराथन भी जीती और तीसरा बोस्टन मैराथन भी जीती, और चौथा यह कि वह सेनोन ल्यूसिक नाम का अंतरिक्ष यात्री जो था वो 188 दिन और 4 घंटे जो है वो अंतरिक्ष में रहा था। लेकिन सुनीता जो है वो तो उससे भी ज्यादा वहां पर रहकर आई थी। सुनीता विलियम्स का 6 महीने तक रहने का अनुभव है कि वहाँ व्यायाम करना बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि वहां पर यदि एक्सरसाइज न करे तो उनकी हड्डियां और मांसपेशियां जो है उसमें से शक्ति चली जाती है, और उस शक्ति को बनाए रखने के लिए वहां पर व्यायाम करना आवश्यक है। शरीर को लचीला बनाए रखा जाए, और जैसे कि साइकिल चलाना, दौड़ना, हवा में तैरना, ये सब जरूरी है। तो ચાલો આજે આપણે આપણું લેસન અહીં સુધી સમજીશું, આગળનું લેસન આપણે પછી નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં સમજીશું। ઓકે બેટા, ચલો બાય બેટા, ટેક કેર। અને આ લેસનમાં બાય મેમ, હેવ અ નાઇસ ડે। સમજાયું હોય તે બાય મને મેમ। લેક્ચરમાં કહેશે, બરાબર છે? ઓકે, બાય ચલો મેમ। બાય બેટા। બાય, હેવ અ નાઇસ ડે, ટેક કેર।